हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसमें हम देखते हैं कि हम क्या स्टडी कर रहे हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट जो हम स्टडी कर रहे हैं वही एनाटॉमी है। उसके बाद जो मोनोकॉट और डाइकॉट होते हैं वो आर ऑल्सो सीन टू बी एनाटॉमिकली डिफरेंट। एनाटॉमिकली भी डिफरेंट होते हैं मोनोकॉट डाइकॉट। और उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट ऑर्गन ऑल्सो सो वेरिएशन। तो ये तीन एक बुलेट पॉइंट की तरह तो ये हमको याद, वैसे सबको याद ही रहता है, बट हाँ डिफिनीशन जैसे हैं तो आपको याद रखनी है कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो प्लांट ऑर्गन का होता है वो भी वेरिएशन शो करता है। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। मतलब कि ओरिजिन भी कॉमन होती है और यूजुअली वो लोग कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं टिश्यू को मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में डिवाइड करते हैं। फिर हम यहाँ से जब फर्दर मूव करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम होता है जो कि रूट और शूट एपेक्स में प्रेजेंट होता है, और ये प्राइमरी मेरिस्टेम में प्रेजेंट होता है। और इसके बाद हम देखते हैं ये पूरा स्ट्रक्चर हम देखते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम का। ये होता है हमारा रूट कैप, जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है। ये रूट कैप के इनिशियल्स होते हैं, पहले इनिशियल्स होगा तभी रूट कैप होगा, तो ये तो बेसिक सी चीज़ है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये रूट एपिकल मेरिस्टेम है, ठीक है, जो कि रूट और शूट एपेक्स में प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं सिलेंडर का इनिशियल प्रेजेंट होता है और कॉर्टेक्स का। फिर ये प्रोटोडर्म आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सिलेंडर कॉर्टेक्स आ गया, ये वाला। और फिर हम देखते हैं ये सेंट्रल सिलेंडर जो है, मिडिल वाला मतलब सेंटर, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल सिलेंडर के बाद उसका कॉर्टेक्स आ गया, ठीक है। उसके बाद प्रोटोडर्म उसके भी बाहर वाला होगा। तो आपको ऐसे याद रखना, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आ सकता है क्वेश्चन। रूट एपिकल मेरिस्टेम हो गया, उसके बाद शूट एपिकल मेरिस्टेम, यहाँ पे भी एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये है लीफ प्राइमोर्डियम। ऐसा लग रहा है ना कुछ कवर जैसा कर रहे हैं लीफ का, तो मतलब लीफ का प्राइमोर्डियम है ये। उसके बाद हम देखते हैं ये शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक जोन। यहाँ पे खूब सारी छोटी छोटी सेल्स हैं, यानी कि यहाँ से ही कुछ ओरिजिनेट होगा, तो ये मेरिस्टेमेटिक जोन है, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं ये एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड जो होती है ज़्यादातर कॉर्नर में प्रेजेंट होती है, तो इससे हम कह देते हैं हाँ कॉर्नर में प्रेजेंट है तो बड़ी होगी। उसके बाद ये हम जो देखते हैं स्ट्रक्चर, ये क्या होता है, डिफरेंशिएटिंग वेस्कुलर टिश्यू, यानी कि अभी डिफरेंशिएट होगा फिर ये अलग स्ट्रक्चर बनाएगा, तो ये आप ऐसे कर सकते हैं। बाकी एक्सिलरी जो बर्ड होती है वो लेफ्ट बिहाइंड सेल्स ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम होती हैं, जो कि प्रेजेंट होती है एक्सिल ऑफ लीफ पर, और वो क्या बनाती है, ब्रांच या फिर फ्लावर बनाती है। फिर हम देखते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये जो कि मैच्योर टिश्यूज़ के बीच में प्रेजेंट होती है, एक टाइप का प्राइमरी मेरिस्टेम है। और ये रीजनरेट पार्ट जो होता है ग्रास मतलब कि जब ग्रेजिंग एनिमल्स जैसे काऊ गोट वगैरह खा लेती है तो उसके बाद ग्रास रीजनरेट इसी मेरिस्टेम की वजह से करती है। उसके बाद हम देखते हैं लेटरल मेरिस्टेम को, ये पैरेलल होती है लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस, पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस ऑफ प्लांट। उसके बाद ये प्राइमरी और सेकेंडरी होती है मेनली। यूजुअली ये जो है लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेम अपीयर करती है और प्रोड्यूस करती है वुडी एक्सेस, जैसे कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, फेसिकुलर, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल डिवीज़न करती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। तो मैच्योर सेल बन गया, इसके बाद हम देखें फिर परमानेंट टिश्यू बन गया, तो स्पेशलाइज होने के बाद फिर वो मैच्योर सेल बन गया, फिर वो परमानेंट टिश्यू बन गया, एक सेल ऐसे ही रह गया। जैसे कि हम चैप्टर नंबर 15 में इस प्रोसेस को और डिटेल से पढ़ते हैं कि फिर ये कैसे डिवीज़न फॉरवर्ड कैरी होता है। तो बाकी आपको इसमें क्या याद रखना है कि एपिकल मेरिस्टेम में मेरिस्टेमेटिक का टाइप इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम, तो आपको ये सब याद रखना है कि प्राइमरी सेकेंडरी टाइप का भी हो सकता है। बाकी दोनों को तो हमने प्राइमरी पढ़ा है। और जो अपीयर करती है यूजुअली लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेम एंड अपीयर एंड प्रोड्यूस वुडी एक्सेस प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और इसका एग्जांपल इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी हम इसके बाद और मूव करते हैं तो हम देखते हैं परमानेंट टिश्यू का दो डिवीज़न होता है, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल में पैरेंकाइमा थिन सेलुलोजिक वॉल होता है और मेजर बल्क ऑफ प्लांट ऑर्गन बनाता है। आइदर या तो क्लोजली पैक होगा या फिर इसमें स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। स्टोरेज, सिक्रेशन, फोटोसिंथेसिस, इसके बाद हम देखते हैं इसका फंक्शन क्या होता है पैरेंकाइमा में, मतलब कि आपको ऐसे याद रखना है कि स्टोर करेगा कुछ, ठीक है। इसका सेल देख गोल गोल सा जैसे लग रहा है ना, कुछ गोल गोल सा एकदम थिन सी, मतलब बहुत लग रहा है बल्क, एकदम क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर से लग रहा है, और इसमें थोड़ा थोड़ा सा स्पेस भी रहता है। तो आपको ये फंक्शन याद रखने मेन है कि स्टोर करता है, सिक्रेशन करता है और फोटोसिंथेसिस। जो सिंपल परमानेंट होता है यूजुअली वन टाइप ऑफ सेल का बना होता है, मेजॉरिटी प्रेजेंट होता है। और पल्प जो होती है ड्यू टू पैरेंकाइमा, ये ऐसे ही एक एडिशनल पॉइंट है, अब याद कर सकते हैं। कॉलेंकाइमा का फिर हम देखते हैं उससे थोड़ा थिक हुआ और क्या हुआ कॉर्नर पे,
डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन, सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज, ये इंपॉर्टेंट है कि किसका डिपोजिशन होता है, पेक्टिन, सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ यंग डाइकोट स्टेम में प्रेजेंट होता है। एसिमुलेशन ऑफ फूड, एसिमुलेशन ऑफ फूड होता है व्हेन हैव क्लोरोप्लास्ट और मैकेनिकल सपोर्ट देता है यंग स्टेम और पेटियोल ऑफ लीव्स को। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है उसका, स्टोरेज था, सिक्रेशन था, फोटोसिंथेसिस था। यहाँ पर मैकेनिकल सपोर्ट यंग स्टेम को देता है और पेटियोल ऑफ लीव्स में प्रेजेंट होता है। और एक फंक्शन तो यही, मतलब इसका पता चल गया ना कि प्रेजेंट कहाँ पर होता है, यंग डाइकोट स्टेम में। मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है स्टेम को। याद रखना कि डाइकोट स्टेम में मोनोकॉट नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि थिक एंड कॉर्नर में प्रेजेंट हो, ये देखो ये डायग्राम है, प्रोटोप्लाज्म है, वैक्यूल है और सेल वॉल है, तो ये सब आपको याद रखना है। आइडेंटिफाई करने का स्क्लेरेन्काइमा में क्या होता है, थिक लिग्निफाइड वॉल होती है जो कि यूजुअली डेड होता है। स्क्लेरॉइड्स जो होती है हाईली थिक होती है और नैरो ल्यूमेन होता है इसमें। और जो फ्रूट वॉल ऑफ नट में प्रेजेंट होता है, पल्प ऑफ पियर में प्रेजेंट होता है, गुआवा ऑफ सपोटा, टी लीव्स और सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स। फाइबर जो होता है थिक वॉल्ड होता है और इलोंगेटेड होता है। एक्सार्क जाइलम जो होता है प्रोटोजाइलम टूवर्ड पेरिसाइकिल एंड मेटाजाइलम टूवर्ड पिथ, ठीक है। ये आपको ऐसे याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इंडार्क जाइलम जो होता है उसमें मेटाजाइलम पेरिसाइकिल की टूवर्ड्स प्रेजेंट होता है और प्रोटोजाइलम पिथ की तरफ। अब एक याद कर लो, दूसरा उसका अपोजिट होगा, ठीक है। जैसे कि कैसे याद रखना पड़ेगा, एंड में जैसे जैसे क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, कि जैसे जब एंड होने वाला होता है किसी का, तो वो कहते हैं ना मुझे माँ चाहिए, तो आप ऐसे कर सकते हो कि माँ मेटा से रिलेट कर दिए, तो फिर एंडार्क में मेटाजाइलम पास, उसको माँ पास चाहिए होती, तो पेरिसाइकिल को ऐसे कर दिया आपने। मतलब ऐसे अपने दिमाग में निमोनिक्स बना के आ सकते हो। प्रोटोजाइलम को टूवर्ड पिथ कर दिया, ठीक है, जैसे कि स्टेम में होता है और एक्सार्क रूट पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट मेड ऑफ, इसको पता है कि स्टोरी से याद कर सकते हो। जैसे कोई था वो, ठीक है, उसका एंड करने के लिए जैसे कोई पुलिस इंस्पेक्टर था जो कि इसको शूट करना चाहता था, तो आप ये याद कर सकते हो कि जैसे स्टेम को आप शूट से याद कर लो, उसको शूट करने वाला था, उसका एंड पास आ रहा था, तो वो अपनी माँ को याद कर रहा था, उसको माँ के पास जाना था और माँ उसकी साइकिल वाली, माँ उसकी साइकिल की दुकान थी, तो उसकी माँ वहाँ पर थी। तो मेटाजाइलम टूवर्ड्स पेरिसाइकिल, ठीक है। अब एंड पास आ रहा है तो उसको वो शूट करने जा रहा है उसको, तो शूट से स्टेम हो गया और बाकी एंडार्क। आप ऐसे इस कॉम्बिनेशन से आपको अच्छा हो जाएगा, तो एग्जैक्ट उसका अपोजिट होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं और जैसे एग्जार्च ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक्स को लोग यूजुअली अपनी लाइफ से उखाड़ के फेंकना चाहते हैं, तो जड़ से मैं उखाड़ के फेंकना चाहती हूँ, तो ऐसा आप इसको याद रखो, एग्जार्क रूट, ऐसे आप कुछ याद कर सकते हो बना के। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट जो था उसको आप कर सकते हो मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, ये है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स से पता चल रहा है कि एक से ज़्यादा ही प्रेजेंट होगा। उसका जैसा एग्जाम्पल जाइलम हो गया, सैप कंडक्शन और मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, इसमें ट्राइकाइड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेंकाइमा सब प्रेजेंट होता है। सारा कुछ इसमें डेड है, सिर्फ जाइलम पैरेंकाइमा लिविंग होता है। वो ट्राइकाइड्स का स्ट्रक्चर था, इलोंगेटेड ट्यूब लाइक होती हैं। और इसके बाद वेसल्स का हम देखते हैं, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ मैनी वेसल एलिमेंट्स। परफोरेशन इन कॉमन वॉल, जाइलम फाइबर जो होता है हाईली थिक होता है, सेप्टेड और असेप्टेड हो सकता है। ओब्लिटेरेटेड ल्यूमन उसमें प्रेजेंट होता है जाइलम फाइबर में। वेसल्स होते हैं सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारे वेसल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रैकेट्स इलोंगेटेड ट्यूब लाइक हैं, ठीक है, इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस है। वेसल जैसे पाइप जैसा लग रहा है और ये ट्रैकेट जैसे इलोंगेटेड से खींच के लंबा कर रहा है टाइप का, ऐसा कुछ लग रहा है ना, तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है कि दोनों सेम नहीं है। परफोरेशन होता है इसमें कॉमन वॉल में, ठीक है, याद रखना है। वेसल्स में जाइलम फाइबर हाईली थिक होता है, सेप्टे या सेप्टेड दोनों हो सकता है। ल्यूमन ऑब्लिटरेटेड होता है, जाइलम पैरेंकाइमा थिन सेलुलोजिक वॉल होता है, स्टोरेज ऑफ स्टार्च होता है, यहाँ पे फैट और टेनिन्स होता है, ठीक है। उसके बाद रे पैरेंकाइमा रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर में इन्वॉल्व होता है। ट्रैकेट्स एंड वेसल्स जो होते हैं सैप कंडक्टिंग एलिमेंट होते हैं। फ्लोएम का हम देखते हैं फूड कंडक्शन में, सीव पोरा पे देखो, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है परफोरेशन के लिए। सीव ट्यूब एलिमेंट भी हमको यहाँ पे दिख रहा है। फिर इन्यूक्लिएटेड एट मैच्योरिटी और फ्लोएम पैरेंकाइमा फूड स्टोर करता है। कंपेनियन सेल प्रेजेंट है, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल इंटर कनेक्टेड होते हैं पिट फील्ड से, स्ट्रक्चर में देख सकते हो। फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब इज़ रेगुलेटेड बाय कंपेनियन सेल, यानी कि कंपेनियन सेल एज अ न्यूक्लियस काम करता है जो कि सीव ट्यूब के फंक्शन को भी रेगुलेट करता है। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल जो होते हैं एंजियोस्पर्म में मिलते हैं, ठीक है।
और सीव सेल्स एंड एल्बुमिनस सेल आर फाउंड इन जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट। देखो अब यहाँ पर देख रहे हैं हम जैसे कि ट्यूब और कंपेनियन सेल, जब सीव पहले सीव ट्यूब फिर कंपेनियन सेल ना, तो इस तरह पहले सीव सेल फिर एल्बुमिनस। जब सेल पहले आ रहा है यानी कि प्रिमिटिव में होगा तो जिम्नोस्पर्म अपना टेरिडोफाइट्स हो गया। अब जब सेल से वो ट्यूब बन गया तो यानी कि वो एंजियोस्पर्म में होगा। तो आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। सैक और सैग, ये तो सैक हो गया जैसे कि सीव ट्यूब, एंजियोस्पर्म, कंपेनियन सेल, और उसके बाद सैग। गैस्प याद कर लो, गैस्प, जिम्नोस्पर्म, सीव सेल, एल्बुमिनस सेल और टेरिडोफाइट, ऐसे याद रखो आप लोग। फ्लोएम फाइबर जो होता है डेड एलिमेंट होता है फ्लोएम का, ठीक है। आपको ऐसा रखना, बट हाँ ज़्यादा ट्रिक भी मत बनाना कि फिर आप भी कन्फ्यूज़ हो जाओ कि कौन सी ट्रिक किसकी थी। जिसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है उसका बनाना। टिश्यू सिस्टम जो होता है एपिडर्मल, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है। ये थ्री टाइप में डिवाइडेड है। उसके बाद हम देखते हैं एपिडर्मल जो होता है उसमें एपिडर्मिस होती है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग। उसके बाद पेरेंकाइमेटस सेल्स होती हैं, सेंट्रल वैक्यूल होता है, क्यूटिकल में वैक्सी लेयर आउटसाइड एपिडर्मिस होती है, प्रिवेंट करता है वाटर लॉस फ्रॉम ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकल करता है। और स्टोमाटा जो होता है वो लीव्स में प्रेजेंट होता है, रेगुलेट करता है गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन को। गार्ड सेल रेगुलेट करती है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मतलब ये क्वेश्चन आ जाता है PYQs में भी था कि आप आइडेंटिफाई करो। तो एपिडर्मल सेल है, ठीक है। इसमें लाइट ग्रीन वाला है, इसमें डार्क ग्रीन वाला। सब्सिडियरी सेल उसके बाद, दोनों में अब देखो डिफरेंस है। गार्ड सेल यहाँ पे बीन शेप है, यहाँ पे डम्बल, स्टोमाटा विद बीन शेप गार्ड सेल है, वहाँ पर डम्बल शेप गार्ड सेल है। तो आप ये देख सकते हो, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और इसके बाद देखते हैं क्लोरोप्लास्ट कैसे है, और फिर गार्ड सेल का स्ट्रक्चर है। स्टोमेटल पोर है, स्टोमेटल अपैरेटस में गार्ड सेल, सब्सिडियरी सेल, स्टोमेटल अपैरेचर, ये तीन चीज़ें आती हैं। रूट हेयर यूनिसेलुलर होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। स्टेम हेयर ट्राइकोम्स यूजुअली मल्टी सेलुलर होता है। और स्टेम में हम देखते हैं ना बहुत सारे हेयर प्रेजेंट होते हैं, तो हम ऐसे याद रखते हैं। हाँ, जब हम कोई ग्रीन स्टेम देखते हैं बहुत सारे हेयर छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं, मल्टी सेलुलर, ऐसे याद रख सकते हैं। और वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटल अपैरेटस इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर से भी आप देख सकते हो, आपको साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे स्टोमेटल अपैरेचर है, सब्सिडियरी सेल्स हैं, उसके बाद हमारा गार्ड सेल, ठीक है। तो अब अच्छा, हम अब आप कमेंट में बताना कि कौन सा सेल मोनोकॉट का है, कौन सा डाइकॉट का है, ओके। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो होता है, ऑल लेयर एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वस्कुलर बंडल फॉर्म ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। उसके बाद मेजर पार्ट होता है प्लांट ऑर्गन का, कंसिस्ट ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू मेनली पेरेंकाइमेटस, और लीव ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और मेसोफिल, ठीक है। ये भी आपको लीव ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है, मेसोफिल होता है। और फिर हम देखते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है, वाटर मिनरल फूड, ये टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स हैं। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, रेडियल रूट में प्रेजेंट होता है। और कॉन्जॉइंट में देखो उसमें प्रेजेंट है डिफरेंट रेडियस में, जैसे रूट में हम इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। कॉन्जॉइंट कोलेटरल जाइलम और फ्लोएम आर इन सेम रेडियस, तो हम इसको कॉन्जॉइंट बोलते हैं। जब डिफरेंट पे थे तब फ्लोएम बोलते हैं, ये आप देख सकते हो। फिर डिवाइडेड है ओपन और क्लोज में, तो डाइकॉट स्टेम ओपन रहेगा क्योंकि कंटिन्यूसली ग्रो करा करता है, ठीक है। मोनोकॉट में क्लोज हो जाता है ये। डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीव्स में भी ऐसा ही होता है। अब ऐसे याद रखोगे, फ्लोएम है, कैम्बियम है, जाइलम तो उसमें नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट प्लांट है, ये बस तुम अब ऐसे देखते हैं। डाइकॉट रूट है, ठीक है, यूनिसेलुलर है, ये रूट हेयर यहाँ पे प्रेजेंट है, एपिडर्मिस है। फिर उसके अंदर ये देखिए आप, कॉर्टेक्स है, थिन वॉल है, वो बहुत सारे लेयर है ना, तो मल्टी लेयर्ड हो गया। उसके बाद हम देखते हैं एपिडर्मिस का, देखो अब आप थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज है यहाँ पे। फिर इसके अंदर प्रोटोजाइलम दिख रहा है हमको, ये मेटाजाइलम दिख रहा है, ओके। तो अब आप देख रहे हो, फिर पिथ उसके अंदर है, इनकॉन्स्पियस है, इसीलिए तो ये डाइकॉट का है। इसमें साफ साफ हमको समझ में नहीं आ रहा है ना पिथ, और जब मोनोकॉट हुआ तो उसमें हमको पिथ साफ साफ समझ में आता है। तो यहाँ पे इनकॉन्स्पिशियस है, वहाँ पे कॉन्स्पिशियस है। और उसके बाद ये फ्लोएम में हम देख रहे हैं। फिर पेरिसाइकिल होते हैं, थिक वॉल्ड पेरेंकाइमा प्रेजेंट है, वस्कुलर बंडल रेडियल एक्सार्च 2 to 4 जाइलम, ये आपको याद रखना है कि कितना होता है, 2 to 4 जाइलम, ठीक है। और उसके बाद कैस्पेरियन स्ट्रिप के बारे में लिखा है, एंडोडर्मिस ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन ऑन रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल। तो अब हम देखते हैं मोनोकॉट का, रूट का मोनोकॉट है, एपिडर्मिस, देखिए दोनों में डिफरेंस है। इसमें पिक कॉन्स्पिशियस होगा, इसमें नहीं होगा, तो जिसमें तो वो डाइकॉट का हो गया,
ये मोनोकॉट हो गया। तो डाइकॉट रूट में हम देख लिए, ठीक है, कि ये भी हमको याद रखना है कि 2 से 4 जाइलम होते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। इसमें होता है हेक्सार्च हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। वास्कुलर बंडल देखते हैं रेडियल एक्सार्च जाइलम मोर देन 6 जाइलम प्रेजेंट होते हैं। वही सेम स्ट्रक्चर कॉर्टेक्स यहाँ पर भी है, एपिडर्मिस के बाद वहाँ पे भी इंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, फ्लोएम है, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, फिर बस ये डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम। तो हमने स्टेम में क्या देखा था कि यहाँ पर कॉन्जॉइंट कोलेटरल होता है, तो यहाँ पे हेयर प्रेजेंट है। मोनोकॉट स्टेम में हम देख रहे हो कि बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, वास्कुलर बंडल से स्कैटर है और ग्राउंड टिश्यू है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं क्योंकि क्लोज ही हो जाता है ना, तो क्या ही मतलब इतना सारा। इसमें हम देखते हैं ज़्यादा कुछ है। एपिडर्मल हेयर है, एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, जनरल कॉर्टेक्स है, इंटोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, फ्लोएम है, और इसके बाद वास्कुलर बंडल में हम देख लें फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम। जैसे हमने आपको दिखाया था ना कॉन्जॉइंट कोलेटरल में ओपन वाला, तो यहाँ पे वैसा ही स्ट्रक्चर है, तो आप उससे याद रख सकते हो। और यहाँ पर देखो आप क्लोज प्रेजेंट है, और यहाँ पे पीथ वगैरह ये सब, तो आपको ऐसे याद रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं डाइकॉट स्टेम का। ये तो क्योंकि ये ओपन है डाइकॉट स्टेम ना, तो इसका हम और देख रहे हैं। बाकी मोनोकॉट स्टेम का उतना ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं, मतलब उसका उतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है। एपिडर्मल हेयर मल्टीसेलुलर एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉलेंकाइमा की बनी होती है, और ये भी हमने पढ़ा था। कॉलेंकाइमा किसमें यूजुअली स्टेम में और डाइकॉट के स्टेम में ही होता है, तो वही हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन अगर आ रहा है तो ऑब्वियस है कि डाइकॉट स्टेम में मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए कॉलेंकाइमा होता है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं हाइपोडर्मिस, कॉलेंकाइमेटा, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम, कैम्बियम, फिर मेटाजाइलम। तो आपको सारे स्ट्रक्चर याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं एपिडर्मिस में स्टार्च रिच कॉल्ड स्टार्च शीथ, और पेरिसाइकल सेमी लूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेंकाइमा होते हैं यहाँ पे। और उसके बाद हम देखते हैं स्टार शीथ बोलते हैं एंडोडर्मिस को, ठीक है। पेरिसाइकल में सेमील्यूलर पैचेस होते हैं स्क्लेरेंकाइमा के। मस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंड ओपन विद डार्क जाइलम अरेंज्ड इन अ रिंग, ठीक है। तो ये अब आपको याद रखना है, ये तीनों पॉइंट। एंडोडर्मिस रिच होती है स्टार शीट में। पेरिसाइकल क्या होता है, सेमील्यूलर पैचेस प्रेजेंट होते हैं। और मस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट कोलेटरल होता है, ओपन होता है विद इन डार्क जाइलम अरेंज इन अ रिंग। आप यहाँ स्ट्रक्चर देखो, यहाँ से भी समझ में आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं ग्राउंड टिश्यू नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू जनरल कॉर्टेक्स या मोनोकॉर्टेक्स स्टेम का है। एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ एंड मेडुलरी रेस, यहाँ डिफरेंशिएशन नहीं है। आप देख रहे हो मेडुलरी स्टेम। एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस स्क्लेरेंकाइमेटा की है, क्योंकि वो डेड सेल होती है, तो फिर क्लोज है ना ये, तो यहाँ क्या ही कोई लिविंग प्रेजेंट होगा। तो मस्कुलर बंडल है, फ्लोएम, जाइलम, ग्राउंड टिश्यू, तो आप देख रहे हो डिफरेंशिएटेड नहीं है। ग्राउंड टिश्यू, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, ये सब मेडुलरी कुछ नहीं प्रेजेंट है यहाँ पे। मस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज है, एंड डार्क जाइलम है scattered and each vascular bundle is surrounded by sclerenchymatic sheath. Small vascular bundle are toward periphery and large towards center, ठीक है। वाटर जो होता है कैविटी में प्रेजेंट होता है वेस्कुलर बंडल में, वाटर कंटेनिंग कैविटी इन वेस्कुलर बंडल, ठीक है। उसके बाद यूजुअली फ्लोएम प्रेजेंट, पैरेंकाइमा एब्सेंट होता है। आपको इतना कुछ याद रखना है इसमें मोनोकॉट स्टेम के बारे में। बाकी अब हम यहाँ देखते हैं लीफ का स्ट्रक्चर है, डॉर्सी वेंट्रल लीफ होती है यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं पैरेंकाइमेटस पैचेस प्रेजेंट होते हैं, बंडल शीथ है, जाइलम है, फ्लोएम है, एडैक्शियल। जैसे एड्जॉर्प्शन कहाँ होता है, अबव होता है, एडैक्शियल ऊपर की सरफेस, ठीक है, ऐसे याद रखना। पेलिसेड, मेसोफिल, पोल, पला, कुछ ऐसे याद रखना कि बड़ा लंबा लंबा सा कुछ होगा। स्पंजी जैसे पता चलता है स्पंज जैसा कुछ होगा, मैं तो स्पंजी गोल हो गया तो पेलिसेड वाला पिलर जैसा कुछ। एयर कैविटी प्रेजेंट होती है, सब स्टोमेटल कैविटी है। एबैक्शियल, बैक्शियल से बैक्सियल जैसे बेस से कर रिलेट तो उससे हो जाएगा। स्टोमा ओपनिंग प्रेजेंट है। ये डाइकॉट लीफ का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे एपिडर्मिस में बुलिफॉर्म सेल एब्सेंट है, और स्टोमाटा मोर लोअर होता है अपर के कंपेरिजन में। और मेसोफिल सेल दो टाइप की होती है, एडैक्सियल सरफेस में पिलर लाइक पेलिसेड मेसोफिल प्रेजेंट है। अब एक्सियल में, अब ऐसे भी आ सकते हो, एडैक्सियल में डी है, पेलिसेड में डी है, तो दोनों में डी डी है, दोनों ऊपर ही प्रेजेंट होंगे। तो अब एक्सियल में स्पंजी मेसोफिल है, वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज। साइज ऑफ वी भी डिपेंडेंट होता है साइज ऑफ वेन्स पर, ठीक है। वेस्कुलर बंडल का साइज वेन्स के साइज पर डिपेंड करता है और वेरी करता है थिकनेस इन रेटिकुलेट वेरिएशन ऑफ डाइकॉट लीफ। उसके बाद हम देखते हैं ये आइसोबाइलेटरल लीफ है जो कि मोनोकॉट में होती है। स्टोमा है यहाँ पे छोटा सा, स्क्लेरेंकाइमेटस पैचेस हैं, एडैक्शियल, एपिडर्मिस है, जाइलम, मेसोफिल, सब स्टोमेटल कैविटी, एबैक्सियल, एपिडर्मिस, स्टोमा उसी तरह है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा पैक जैसा कुछ लग रहा है। बुलिफॉर्म सेल यहाँ पे लार्ज एम्पटी कलरलेस सेल होती हैं, आप देख रहे हो, ठीक है। और जब व्हेन दे आर फ्लैसिड ड्यू टू वाटर स्ट्रेस होता है तो फ्लैसिड हो जाती हैं। दे मेक लीफ कर्ल इन्वर्ट टू मिनिमाइज वाटर, लीफ को इन्वर्ट कर्ल करती हैं, इसकी सरफेस एरिया कम कर देती हैं ताकि वाटर लॉस कम हो।
इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है यहाँ पे स्टोमाटा अपर और लोअर सरफेस में। बेसोफिल सेल में डिफरेंशिएशन नहीं होता है पहली से, और स्पॉन्जी जैसा कुछ मस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज होता है, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा ही था उसमें कि यहाँ पर भी यही वाला सिस्टम है, नियर सिमिलर साइजेस ऑफ मस्कुलर बंडल एक्सेप्ट इन मेन वेन्स। बट डिफरेंट सेकेंडरी ग्रोथ है। उसके बाद स्टीलर सेकेंडरी मस्कुलर कैम्बियम, इंट्रा फैस्कुलर कैम्बियम प्राइमरी सेकेंडरी, इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम में प्राइमरी ये है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इंटरफेस्कुलर कैम्बियम प्लस इंट्रा प्लस इंटर, ठीक है। स्टीलर ग्रोथ जो होती है, मोर एक्टिव स्प्रिंग होता है टूवर्ड इनसाइड, यूजुअली फाउंड ओनली वंस इन लाइफ। और उसके बाद सेकेंडरी फ्लोएम बास्ट आउटर साइड, सेकेंडरी मेडुलरी रे, सेकेंडरी जाइलम वुड, इनर साइड 8 to 10 times मोर देन सेकेंडरी फ्लोएम। इसमें यही सब है। उसके बाद हम देखते हैं एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, प्राइमरी फ्लोएम, इंट्राफेसिकुलर, प्राइमरी जाइलम, पिथ है। तो सेकेंडरी ग्रोथ इन अ डाइकॉट स्टेम है ये, आप देख रहे हो स्ट्रक्चर। उसके बाद अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन कैसे होता है। मेडुलरी रेस की सेल होती हैं। इंटरफेस्कुलर कैम्बियम वो मेरिस्टेमेटिक बन जाती हैं। उसके बाद इंटरफेस्कुलर कैम्बियम बनाती, इंट्रा से फिर इंटर बन जाता है। पहले कैम्बियल रिंग बनी, उसके बाद फिर कैम्बियल रिंग में एक्टिविटी की सेल ऑफ मस्कुलर कैम्बियम कट ऑफ टूवर्ड्स पिथ, मैच्योर हो जाती हैं सेकेंडरी जाइलम में, एंड टूवर्ड पेरिफेरी मैच्योर जो होती हैं वो फ्लोएम में मैच्योर हो जाती है सेकेंडरी। और जो सेल ऑफ मस्कुलर कैम्बियम होता है वो डिवाइड करता है और क्या बनाता है, नैरो बैंड ऑफ पेरेंकाइमा बना लेता है। तो सेकेंडरी मेडुलरी रेज बन जाती हैं। जो प्राइमरी फ्लोएम होता है एंड अर्लियर सेकेंडरी फ्लोएम गेट्स ग्रेजुअली क्रश्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूड फॉर्मेशन एंड एक्युमुलेट। सेकेंडरी जाइलम इतना एक्युमुलेट हुआ करता है, तो प्राइमरी जाइलम और अर्ली जो सेकेंडरी फ्लोएम बनता है, प्राइमरी फ्लोएम और अर्ली सेकेंडरी फ्लोएम ये क्रश होने लगता है, ठीक है। तो हम फिर देखते हैं एनुअल रिंग का क्या काम है। यहाँ पे एनुअल रिंग जो होती हैं वो अनइक्वल एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर कैम्बियम की वजह से बन जाती हैं। अल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग ऑफ स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड कॉन्स्टिट्यूट एन एनुअल रिंग, यानी कि स्प्रिंग वुड और ऑटम। स्प्रिंग वुड अर्ली स्प्रिंग, जैसे सब पेड़ में बहुत फ्रेशनेस आ जाती है, जैसे सब ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है, तो हम स्प्रिंग ऐसे आ जाएंगे तो अर्ली हो गया। ऑटम लेट वुड हो गया। फॉर्मेशन ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन, उसका ऑटम ये तो क्लियर है। मोर जाइलरी एलिमेंट्स फॉर्मेशन होगा और वहाँ पे लेस जाइलम होगा। यहाँ पे वेसल होंगी वाइडर कैविटीज़ के साथ, वहाँ नैरो सिकुड़ जाएगा पेड़। यहाँ पे एकदम हरा भरा फ्रेश होगा तो वाइडर होगा सब कुछ, लाइट कलर होगा, लो डेंसिटी होगी। वहाँ पे डार्क होगा, हाई डेंसिटी होगी। यहाँ पे हार्ड वुड और स्वैप वुड कम देखते हैं। ये फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव सेंट्रल पार्ट होता है सेकेंडरी जाइलम का, वो एक्टिव पार्ट होता है जो कि पेरीफेरी में प्रेजेंट होता है, और ये सेंट्रल में इनएक्टिव। जैसे तो हम देखते हैं जैसे मिनिस्ट्री में भी जो सेंटर पार्ट होता है वो इनएक्टिव ही होता है। मतलब मोस्टली जिनको जैसे सेंटर पोजीशन मिलती है वो तो एक्टिवली नहीं काम करते, पेरीफेरी वाले सेंटर में आने के लिए एक्टिव काम करते हैं। पर यहाँ पे वैसा नहीं है, मतलब ये सेंटर में नहीं आना चाहता, और तब भी ये फिजियोलॉजिकली एक्टिव पेरिफेरल रीजन होता है, ठीक है। सेकेंडरी जाइलम का वो लाइटर इन कलर होता है, और जो हार्डवुड होता है वो डार्क ब्राउन होता है, क्योंकि यहाँ पर टेनिन, रेजिन, ऑयल ऐसा सब डिपॉजिट हो जाता है, एरोमेटिक सब्सटेंस वगैरह सब कुछ। और ये वाटर नहीं कंडक्ट करता है, मिनरल भी नहीं कंडक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे इतना सारा डिपोजिशन होता है, पर ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये इन्वॉल्व होता है कंडक्शन में, और ये रूट इन्वॉल्व कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीफ, ओके। उसके बाद एक्स्ट्रा स्टेलर का हम देखते हैं कॉर कैम्बियम का कैसे डिवीज़न है। कॉर्टिकल रीजन में इसको फेलोजन भी बोलते हैं कॉर कैम्बियम को, कपल ऑफ लेयर्स थिक, और उसके बाद मेडअप ऑफ नैरो थिन वॉल्ड एंड नियरली रेक्टेंगुलर सेल। ये डिवीज़न होता है कॉर्क में और सेकेंडरी कॉर्टेक्स में। कॉर्क फेलम हो गया, कॉर्क कैम्बियम फेलोजन, ठीक है। जैसे हमने देखा कॉर्क दो भाग, जहाँ जहाँ कॉर्क आएगा वहाँ पर मतलब फेलो से रिलेटेड फेल वाला टर्म आएगा ही। तो जब यहाँ पे हम देखते कॉर्क कैम्बियम बड़ा है तो फेलोजन आएगा, और कॉर्क छोटा है तो फेलम आएगा। कॉर्क आउटर साइड में प्रेजेंट होता है, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो है फेलोडर्म, ठीक है, इनर साइड में प्रेजेंट होता है। तो पेरिडर्म किससे बनता है, फेलम, फेलोजन, फेलोडर्म। फेलोडर्म तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स से हो गया, ठीक है। एपिडर्मिस के बाद यूजुअली कॉर्टेक्स हम देखते हैं ना, कॉर्टेक्स क्या हो गया, एक स्किन की लेयर से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एपिडर्मिस उसी तरह कॉर्टेक्स का भी कोई डर्म ही होगा, तो फेलोडर्म ऐसे हो गया। उसका पेरिडर्म किससे बना, फेलम, फेलोजन और फेलोडर्म से। फिर हम देखते हैं बार्क एक नॉन टेक्निकल टर्म है, मेनली पेरिडर्म और सेकेंडरी कॉर्टेक्स से मिलकर बनता है। उसके बाद हम देखते हैं लिविंग और नॉन लिविंग टिश्यू दोनों है। टिश्यू एक्सटीरियर टू मस्कुलर कैम्बियम
फॉर्म्ड एंड ऑफ द सीजन, लेट बार्क और हार्ड बार्क, फॉर्म्ड अर्ली और सॉफ्ट बार्क। लेंटिकल्स के बारे में उसके बाद देखते हैं कि सर्टेन रीजन पे फेलोजन जो होता है वो कट ऑफ हो जाता है और एक क्लोजली अरेंज पैरेंकाइमेटस जो सेल होती है कॉम्प्लीमेंट्री सेल ऑन आउटर साइड इंस्टीड ऑफ कॉर्क सेल, इनको बना देता है। ओके, उसके बाद पैरेंकाइमेटस सेल रप्चर हो जाती हैं, रप्चर एपिडर्मिस और लेंटिसल्स जो होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। लेंटिसल जो होते हैं वो परमिट करते हैं गैसियस एक्सचेंज को। लेंटिसल का ये देखो डायग्राम आप देख सकते हैं, एपिडर्मिस है, कॉम्प्लीमेंट्री सेल है, कॉर्क है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। उसके बाद हम देखते हैं एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और प्राइमरी फ्लोएम प्रेजेंट, सबका में स्ट्रक्चर देख रहे हैं। सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट में तो सारा कुछ दिख रहा है। प्राइमरी फ्लोएम है, कैम्बियल रिंग है और सारा स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन टिपिकल डाइकोट रूट। फिर वस्कुलर कैम्बियम जो है कम्प्लीटली सेकेंडरी होता है ओरिजिन में, ओरिजिनेट करता है फ्रॉम टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल, कंजक्टिव टिश्यू जिसको हम बोलते हैं, अ पोर्शन ऑफ पेरिसाइकल टिश्यू above the protoxylem forming a complete and continuous wavy ring which later becomes circular। ओके, तो आपको ये याद रखना। फर्दर इवेंट्स आर सिमिलर टू डाइकोट स्टेम। मस्कुलर कैम्बियम कम्प्लीटली सेकेंडरी है ओरिजिन में, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ पे। कैसे ओरिजिनेट होता है? टिश्यू जो कि फ्लोएम के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है जिसको हम कंजक्टिव टिश्यू बोलते हैं। वो क्या कंजक्टिव टिश्यू क्या है? पोर्शन ऑफ पेरिसाइकल टिश्यू अबव द प्रोटोजाइलम, ठीक है, जो कि क्या फॉर्म करता है? कंप्लीट एंड कॉन्टिन्यूस वेवी रिंग विच लेटर बिकम सर्कुलर। उसके बाद जो फर्दर इवेंट है वो सिमिलर होता है डाइकोट स्टेम की तरह। इसके बाद एनसीईआरटी की समरी है ये। एनाटॉमिकली अ प्लांट इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड एसिमिलेशन। उसके बाद फूड एंड स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, मिनरल, ये मेन फंक्शन है टिश्यू के। उसके बाद ग्राउंड टिश्यू सिस्टम मेन बल्क बनाता है। वस्कुलर बंडल कंडक्टिंग वाला काम करते हैं। मोनोकॉट डाइकोट मार्क्ड वेरिएशन शो करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में, टाइप, नंबर एंड लोकेशन। उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट रूट एंड स्टेम में होती है जो कि उसका गर्थ यानी कि डायमीटर बढ़ाती है। एक्टिविटी ऑफ वस्कुलर कैम्बियम से होता है एंड कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी से होता है। और वस्कुलर कैम्बियम क्या होता है? कम्प्लीटली सेकेंडरी होता है ओरिजिन में, तभी तो ये फिर से सेकेंडरी ग्रोथ करा रहा है। खुद ही सेकेंडरी है। वुड होता है एक्चुअली सेकेंडरी जाइलम है और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड होते हैं बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन एंड टाइम ऑफ प्रोडक्शन। थैंक यू।